हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी टाइम हो रहा है 9:57 एंड आज का हम लोग चालू करेंगे कल का सेटअप्स का डिस्कशन लेके। बिफोर दैट, आज का जो सेशन था ऑब्वियसली एच ने अच्छा परफॉर्म किया है, बट मेरा एक ट्रेड जो मैंने कल लिया था दिव्यानी में, उसमें मेरा एग्जिट हो गया है बिकॉज इट द स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड। एंड अच्छा बात ये भी हुआ है कि मेरा NMDC बोल के जो स्टॉक था उसमें एंट्री भी हो गया है। तो मैं पहले दिखा देता हूँ कि मेरा जो एग्ज़िट हुआ है उसमें कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। एंड आई विल ऑल्सो शो कि NMDC में मेरा एंट्री कब हुआ था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आज का डिस्कशन। ओके, सो पहले मैं जाता हूँ दिव्यानी पे। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा एग्ज़िट जो हुआ था वो ट्रिगर हो गया था अराउंड 174.8 में। अगर देखा जाए यहाँ पे तो दिव्यानी का मेरा स्टॉप लॉस था 175.1, तो 175.1 पे ही मेरा एग्ज़िट होने वाला था, बट आई थिंक मार्केट उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया था, तो इट गॉट ट्रिगर्ड इन अच्छा नहीं, सॉरी, मेरा ट्रिगर हुआ है 175.1 पे ही। 174.8 पे लास्ट जाके आज का प्राइस क्लोज हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरा एटलीस्ट 1 पॉइंट नहीं, एक्चुअली 0.3 का नुकसान होने से बच गया है। बट अगेन देखना है ये है कि कल कैसा ये परफॉर्म करेगा। अगर सही में ये नीचे आ रहा है, मेरे को जितना लगता है कि प्रोबेबली यहाँ तक आएगा एंड देन रिबाउंड करेगा, विच इज़ ओके। अगेन सारे स्टॉक्स में हम लोग जितने भी घुस रहे उसमें पैसा बनाने का तो ऑब्वियसली हम लोग का इरादा है, बट कभी कभी ये होता है कि स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड एंड इट्स ओके। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड। ओके, सो दैट इज़ देयर देवयानी का। एंड आप एक मज़ेदार चीज़ और देखेंगे कि मेरा आज का लिस्ट जो है उसमें देवयानी है नहीं, बिकॉज मेरे एल्गो में उसका फ़िल्टर आज मतलब इट गॉट फिल्टर्ड आउट। ओके, ठीक है। तो मैं NMDC का देखता हूँ जहाँ पे मेरा एंट्री हुआ है। एंड NMDC का एंट्री बाय द वे लास्ट मिनट में हुआ है, मतलब आई वाज नॉट होपिंग कि वो एंट्री ले पाएगा, बट फॉर्चुनेटली इट टुक द एंट्री। पहले तो मार्केट जब शुरू हुआ था तब यहाँ से गिर रहा था, तो आई थॉट कि आज कोई एंट्री मिलेगा नहीं। उल्टा मेरे को लग रहा था कि जितने भी एंट्रीज़ है मेरा ऑलरेडी लाइव, उसमें एग्ज़िट ना हो जाए। बट समहाउ मार्केट ने थोड़ा अपसाइड मूव किया एंड अराउंड 70, आई थिंक, कहाँ पे वाइज एंट्री मेरा रखा था मैंने 73.1, तो आई थिंक 73.1 के आसपास से मेरा एंट्री यहाँ पे हो गया है। अगर ये मैं स्टॉक खुला ही हूँ तो इसको डिस्कशन कर ही लेते, क्योंकि आज मेरा सिलेक्टेड स्टॉक्स में एल्गो में NMDC का भी लिस्ट आया है, नाम आया है। तो अगर देखें हम लोग तो एंट्री तो यहाँ पे हुआ है, बट कल के लिए अगर कोई एंट्री लेना चाहते हैं, अगर मैं ही एंट्री लेना चाहता हूँ कल फिर से, विच आई विल नॉट डू, बिकॉज मैं एक स्टॉक में एक बार ही एंट्री लेता हूँ एंड देन आई विल अगेन एंटर इफ़ आई एम नॉट लाइव इन दैट ट्रेड। अगर मैं लाइव हूँ उसमें एंट्री ले चुका ऑलरेडी, तो मैं दोबारा एंट्री नहीं लूँगा। ओके, सो एंट्री अगर मेरे को लेना था, फॉर एग्जांपल आई मिस्ड आउट यस्टरडेज ट्रेड, तो आज अगर मेरे को कल एंट्री लेना था तो मेरा प्रोबेबली कुछ चेंज नहीं होने वाला था। आई वुड बी प्रोबेबली रेजिस्टेंस लाइन अगर देखा तो क्या हो सकता है रेजिस्टेंस लाइन। I think the most probable resistance line would still be this, and maybe what I can do is that I will make this could be one more resistance line. I'll mark it in red, आप लोग देख पा रहे हैं, and then
मैं वेट करता, इसके ऊपर जैसे जाता तो मैं ट्रेड लेता. फॉर एग्जांपल इफ आई कॉपी दिस, you know, entirely copy this and then paste it here again and make it 2, ताकि मेरे को समझ में आए कि ये सेकंड एंट्री का था. तो ATR पहले देख लेते क्या है. ATR है अभी 1.54, उसमें ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है. ओके, SL पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा 73.69. ओके, 73.69. अगर वैसा हो जाता तो मेरा एंट्री प्राइस बन जाता है 74.4. तो अगर मैं ये वाला रख दूँ तो दिस बिकम्स माय टुमारोज एंट्री पॉइंट. काफ़ी लंबा है, काफ़ी डिस्टेंस है इसमें. अगर इतना तक पहुंच जाता तो प्रोबेबली मेरा 1:2 का जो रिस्क स्टूडेबल है वो तो रीच वैसे ही हो जाएगा. पर ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. ओके, आगे बढ़ा जाए फिर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिलेक्टेड, डिलीवरी. ओके, डिलीवरी में इफ़ यू सी, ओके, डिलीवरी में आई थिंक ये this is a very clear resistance line. Actually not this one, this could be a very clear resistance line. एक बार यहाँ पे हम लोग अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा गिरा था, राइट. मतलब ऊपर जाने का कोई नाम ही नहीं लिया था. एंड दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट. नॉट इवन लाइक नॉट वंस बट ट्वाइस यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ है. तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट को दिमाग में रख के लेट्स कैलकुलेट कि कल एंट्री का पोजीशन क्या हो सकता है. ATR आपका जा रहा है 10.6. ATR डिलीवरी का एक्चुअली लेट्स मेक द चेंज हियर ओनली. ATR will be 10.63, सेम. एंड रेजिस्टेंस लाइन चेंज हो जाएगा, दैट विल बिकम 446.9. ओके, तो एंट्री प्राइस हम लोग का बन जाता है 451.3. ओके, 451.3. ओके, दिस बिकम्स आवर एंट्री गेट, एंट्री मार्क. ठीक है, ठीक है. आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ फेयर कॉल. यहाँ पे थोड़ा ध्यान हम लोग को ये रखना है कि देयर आर हाई चांस कि ये थोड़ा सा नीचे आए करेक्शन मूवमेंट के लिए, क्योंकि जिस रेट से ये ऊपर जा रहा है 50 SMA, देयर इज़ अ हाई चांस विच आई फील कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा. बट अगर नहीं आता है, अगर एंट्री हो जाता है देन इट्स ओके. हम लोग को तो वैसे इसका हाई पे नहीं जाना है. वी जस्ट नीड टू एंटर. एक पोजीशन पे हम लोग एंट्री ले और ये स्टॉक हम लोग को 1:2 रिस्क स्टूडेबल जितना भी हम लोग का है उतना सा पैसा बना के दे के जाए. इतना सा ही हम लोग को देखना है. बाकी तो अब उसके बाद कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा वो हम लोग को उतना दिमाग लगाने का है नहीं, बिकॉज हम लोग पोजिशनल नहीं खेल रहे, राइट. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, गो डिजिट. आई थिंक मेरा, हाँ, ओके, गो डिजिट का अगर हम लोग ध्यान से देखें तो रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे भी काफ़ी सिंपल है. एक्चुअली ये वाला, हाँ, ये दोनों में से कोई से भी रख सकते हैं. मे बी दिस वन इज़ मोर प्रोबेबल. इसको रेजिस्टेंस लाइन बना देते हैं. ATR है 9.62. तो 9.62 रेजिस्टेंस हो जाता है 362. वाओ, परफेक्ट नंबर 362.
हमारा एंट्री प्राइस बन जाता है 365.6 365.6 हाँ, वेरी क्लोज टू दिस मार्क। ओके, ठीक है। इसका वॉल्यूम, लास्ट वाला डे का वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था, तो होपिंग दैट कल अच्छा मूवमेंट मिले अगर निफ्टी साथ दिया तो। एंड देन लेट्स सी इफ दिस स्टॉक गिव्स अस द मनी और नॉट। ठीक है, यही तीन है। बाय द वे आज मेरे को 2 एलिट मिला है। मैं एक का नाम बता सकता हूँ, तो इसका आप लोग एलिट का, मेरे पास जो एलिट आया है आई थिंक वो इंडिया से एलिट ट्रेड एक आया है इंडिया से बोल के। लेट्स सी, अगर मैं ये डिस्कशन नहीं करूँगा एलिट का, जस्ट आप लोगों को मैं एक नाम बता दिया इंडिया से जो मेरे आया है। उसके अलावा और एक है जो मैं वो डिस्कशन नहीं करूँगा, बट लेट्स सी आप लोगों को अगर ट्रैक करना है, ट्रेस करना है कि इंडिया से कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप लोग कर सकते हैं। मैं नाम जस्ट बता दिया इंडिया से। ये 2 लो पे है। इटर्नल वाला मेरे पास हाई आया है, बट आई एम अ लिटिल स्केयर्ड टू टेक पोजीशन इन इटर्नल। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो है कि मार्केट सेंटिमेंट, जिसके लिए इतना जंप जो मारा है, ये जो गैप आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये गैप क्योंकि Q1 का रिजल्ट इन लोगों का बहुत काफ़ी हाई आया था, 25 करोड़ के आसपास आया था, जिसके कारण ये गैप देखने को आ रहा है। अब मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता हूँ जहाँ पे गैप दिखता है मेरे को, स्पेशली इतना एक लंबा सा गैप, क्योंकि मैंने पहले देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जो गैप होते हैं वो फिल करने के लिए स्टॉक नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखना ये बाकी है कि गैप तो 2 दिन पहले हुआ है, मार्केट सेंटिमेंट बुलिश था। देखिए, इसके चलते ये जो वॉल्यूम है काफ़ी हाई वॉल्यूम हुआ यहाँ पे, मतलब उस दिन पूरा एग्जीक्यूट हुआ था। एंड देन द नेक्स्ट डे वॉल्यूम इसका एक फ्रैक्शन का बराबर आ गया है नीचे। तो दिस इज़ वेयर आई एम अ लिटिल स्केयर एंड हेजिटेंट टू एक्ट ऑन दिस ट्रेड। लेट्स सी अगर कल मार्केट साथ देता है या नहीं देता है। बाकी आई विश यू ऑल अ वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन टुमारो, एंड गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।